तो मैं अभी आ रहा हूँ माइकल की एक बहुत ही ज़्यादा शानदार पार्टी से। हाँ, पार्टी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, काफ़ी कम लोग ही आए थे यार। जैसे कि ट्रेवर था, लेमार था, साइमन था, बेनी था, तो काफ़ी मतलब हमारा जो क्लोज फ्रेंड सर्कल है उसी में के बंदे आए थे मोस्टली। बट फिर भी पार्टी बहुत ज़बरदस्त थी, माइकल के ही घर पे थी और काफ़ी सारा खाने पीने का सामान था भाई। बढ़िया इंतज़ाम किया था वैसे माइकल ने। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि माइकल ने ये पार्टी क्यों दी थी। एक्चुअली में भाई उसने एक ब्रांड न्यू शोरूम खरीदा नहीं है, अपग्रेड किया है। यस, जैसा कि तुम लोगों को पता है भाई माइकल का खुद का शोरूम है, तो उसी को उसने अपग्रेड किया है, उसी की खुशी में उसने पार्टी दी है। खैर हमारे पास तो शोरूम नहीं है भाई, हमारा तो अपना ये गैराज ही है। एक सेकेंड, ये गैराज थोड़ा बदला हुआ सा नहीं लग रहा? अब ये शिनचन पिंचन अजीबो गरीब कांड करते ही रहते हैं भाई। गैराज का दरवाजा बदल दिया यार मेरे से बिना पूछे। कितना प्यारा वो ब्लैक एंड क्रोम कलर का दरवाजा था अपना। क्रोम नहीं, ग्रे कलर था शायद, मैं तो कलर भी भूल गया अपने दरवाजे का। कुछ तो कलर था यार, और ये क्या दरवाजा लगा दिया इन लोगों ने अपने गैराज पे। अबे भाई अभी जाके इनसे पूछता हूँ। ओए शिनचन पिंचन भाई, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्यों किया भाई तुम लोगों ने ऐसा? अरे क्या कर दिया हमने? वही गैराज का दरवाजा। बैक कर लिया क्या गैराज का दरवाजा भाई? क्यों बदला तुम लोगों ने गैराज का दरवाजा यार? अरे किसने बदल दिया गैराज का दरवाजा? तुम लोगों ने, और किसने? अरे हम लोग तो सुबह से यहाँ से हिले भी नहीं है। अच्छा बैक कर लिया, मैं भी नहीं गया बे सुबह से बाहर। मैं तो सुबह उठ के यहीं पर हूँ जब से हम तो बातचीत कर रहे हैं। अरे हाँ यार, हम तो माइकल की पार्टी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। पार्टी के बारे में? अरे हाँ यार, कितनी शानदार पार्टी रखी होगी। अबे तो तुम लोगों को मैं क्या तो रहा था, चलो मेरे संग। अरे नहीं यार, थोड़ा वो क्लोज फ्रेंड सर्कल वालों को बुलाया था तो हमारा जाना वहाँ पर सही नहीं था। खैर अभी उस पार्टी को छोड़ो और ये बताओ कि ये गैराज का दरवाजा क्यों बदला है तुमने? अरे ये तुम क्या बोल रहे हो यार? कलुआ तू खुद होश में आ भाई। क्या क्या बोल क्या रहा है तू? हम लोग क्यों बदलेंगे गैराज का दरवाजा? अच्छा जरा बाहर आओ। अरे क्यों यार, हो क्या गया? जरा बाहर तो आओ, अभी पता चल जाएगा क्या हो गया। जरा बाहर आओ, जल्दी से आओ। ये देखो पूरे गैराज की ऐसी तैसी हो गई है। अरे ये क्या हो गया गैराज के दरवाजे को? एग्जैक्टली मैं भी यही सवाल तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। ये क्या हो गया है गैराज के दरवाजे को? अरे हमें क्या पता, हमसे क्या पूछ रहे हो? तो फिर किसे पता, मैं तो पार्टी में गया हूँ सुबह से। अरे तो हम लोग भी तो सुबह से घर में ही हैं, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ तुम लोगों से। अरे लेकिन हम लोग घर के बाहर ही नहीं आए, हम लोग तो घर के अंदर थे यार। तो फिर ये गैराज का दरवाजा किसने बदल दिया? क्योंकि गाइस जब मैं सुबह गया था भाई यहाँ से ये गाड़ी निकाल के, ये गाड़ी गैराज में ही थी, तब तो बिल्कुल परफेक्टली अपना वो ब्लैक कलर एंड ग्रे कलर वाला ही दरवाजा था। जब मैं वापस आया हूँ तो सब कुछ बदल गया है यहाँ पर। इसका मतलब तुम तीनों ने ही किया है। बैक कर लिया, कितनी बार कहे भाई हमने नहीं किया कुछ भी। अरे हाँ यार, कितनी बार कहे, हमें कुछ नहीं पता ये गैराज का दरवाजा कैसे बदल गया। अबे तो फिर किसे पता है? अरे मुझे क्या पता। पिंचन भाई तुझे कुछ पता है? मुझे भी कुछ भी नहीं पता है यार। चौप भाई तुझे? बैक कर लिया, मैं कितनी बार कहूँ भाई नहीं पता। अबे यार, तो फिर ये दरवाजा कैसे चेंज हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। क्या खुल भी तो नहीं रहा ये? एक सेकेंड, लेट मी ट्राई। भाई ये खुल भी नहीं रहा है, ये कैसे हो सकता है? हमारे गैराज का दरवाजा ऑटोमेटिक था यार, ये तो खुल ही नहीं रहा है। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? एक सेकेंड, ये कुछ लॉक्स, वेट, ये लॉक्स तो जाने पहचाने से लग रहे हैं कुछ। इधर भी वो लॉक लगा हुआ है एंड इधर भी वो लॉक लगा हुआ है। यस, ये लॉक तो कुछ जाने पहचाने से ही लग रहे हैं। इनको कहाँ देखा था? ओ यस, कुछ दिन पहले गए, तुम्हें याद होगा हमारे मेन घर का भी दरवाजा ऐसे ही ब्लॉक हो गया था, पूरा ही चेंज हो गया था भाई। और उस दरवाजे पे भी ऐसे ही कुछ लॉक्स लगे हुए थे। और फिर तुमने कुछ टास्क कंप्लीट किए थे, उसके बाद वो दरवाजा अनलॉक हो गया था और अंदर से काफ़ी सारे पैसे और गाड़ी मिली थी। गाड़ी अभी भी मेरे पास है यार, वो गैराज में रखी हुई है। और रही बात पैसों की, तो पैसे मैंने बैंक में जमा करवा दिए थे, काफ़ी सारे पैसे मिले थे भाई। अरे तो मुझे लगता है यार फिर से इस गैराज के अंदर कुछ तगड़ा मिलेगा तुम्हें। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भाई, पक्का कुछ ना कुछ तो टास्क पास करना पड़ेगा। और डेफिनेटली इस गैराज के अंदर भी कोई तगड़ी गाड़ी वाड़ी या तो पैसे वगैरह या गोल्ड कुछ भी मिल सकता है। बात तो कल खोलने की कोशिश करी से ऐसे नहीं खुलेगा भाई, पेपर ढूंढना पड़ेगा। पिछली बार भी याद है उस दरवाजे को खोलने की कितनी ज़्यादा कोशिशें की थी मैंने, बट एंड में मुझे उधर गार्डन में पेपर मिला एंड उसमें जो टास्क लिखे हुए थे वो कंप्लीट करके वो दरवाज़ा खुला था। अरे एक बार कोशिश तो करो, क्या पता खुल जाए ये।
ठीक है, तुम लोग नहीं मानते तो रुको, गैस कटर से ट्राई कर लेता हूँ मैं। ना भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस पे, एक निशान भी नहीं आ रहा है। देखने में तो गाइस ये लग रहा है कि लकड़ी का दरवाज़ा है, बट पास से आने पे लग रहा है कि कंक्रीट है ये। बट ना ही ये लकड़ी है और ना ही ये कंक्रीट है, पता नहीं कौन सा मटेरियल है यार, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इस पे। एक छोटा सा छेद भी नहीं हो पा रहा है, और हथौड़े का तो बिल्कुल ही कोई फ़र्क नहीं है भाई, इस पे तो एक निशान भी नहीं पड़ रहा है कि ऐसा भी नहीं लग रहा है कि हाँ भाई इस वाले हिस्से में बार बार हथौड़ा मारा गया है। नहीं, तुम लोग खुद देखो गाइस, कोई चेंज नहीं है, कोई दीवार में कोई फ़र्क ही नहीं है भाई ज़रा सा भी। अगर मैं पास से दिखाऊं तुम्हें, दूर से दिखाऊं, अलग अलग एंगल से दिखाऊं, हथौड़ा मारने के बाद भी कोई चेंज नहीं। ये कैसे हो सकता है? लगता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाया गया है इस दरवाजे को। खैर मुझे लगता है पेपर ढूंढना चाहिए हमें। बैट ढूंढ भाई ढूंढ, इधर ही कहीं होगा। यस, पेपर ढूंढ के ही बात बनेगी। मैं जा रहा हूँ गाइस गार्डन के उस वाले हिस्से में देखने जहाँ पर लास्ट टाइम मुझे पेपर मिला था। क्या पता अपनी किस्मत साथ दे जाए और मुझे फिर से यहीं पेपर मिल जाए। Who knows? अरे बार बार कितनी बार गिरूंगा यार मैं। ओके बस चढ़ जा भाई। अरे कितनी बार गिरूंगा मैं? एक सेकंड, पता नहीं इधर पेपर है भी या फिर नहीं, और मैं कितनी बार ऑलरेडी गिर लिया यार। हाँ एक सेकंड, अरे फिर अटक गया। नहीं है इस बार पेपर यहाँ पर। अरे तो हो सकता है कहीं और हो, ढूंढना पड़ेगा, अच्छी तरीके से ढूंढना पड़ेगा। पेपर एक बार मिल जाए भाई, उसमें डेफिनेटली टास्क लिखे होंगे कुछ। उन टास्क को वैसे कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, बट जितने ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होते हैं उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है भाई उन टास्क को कंप्लीट करने में। क्योंकि वो टास्क ऐसे नहीं है कि भाई बहुत मुश्किल से टास्क है, नहीं, अतरंगी टास्क होते हैं जिनको कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वेल पहले वो पेपर तो मिल जाए एक बार। पेपर ही नहीं मिल रहा भाई, पेपर। ओ वेट, इधर कुछ दिखा, पेपर। ओ यस, इधर है पेपर। दोस्तों पेपर मिल चुका है। अभी फटाफट से इस पेपर को उठाते हैं और रीड करते हैं भाई, देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो पेपर के अंदर तुम लोग क्लियरली देख सकते हो भाई, टॉप पर लिखा हुआ है टास्क्स टू ओपन द डोर, एंड नीचे सबसे पहला टास्क लिखा हुआ है यूज ए स्क्रैप कार टू जंप ओवर अलामो सी। व्हाट? ये कैसा टास्क है? यूज ए स्क्रैप कार टू जंप ओवर अलामो सी। ठीक है, बाकी नीचे कोई टास्क नहीं है, मतलब सबसे पहले ये टास्क कर लूँगा, उसके बाद नीचे 2 टास्क आएंगे। देखो यार, टास्क तो समझ में आ गया मुझे कि मुझे एक स्क्रैप कार लेनी है एंड देन उसका इस्तेमाल करके अलामो सी के ऊपर से जंप लगानी है। बट दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भाई, अलामो सी बहुत बड़ा है। हाँ नॉर्मल कोई बूस्टर कार होती या कोई सुपर कार होती जिसकी बहुत तगड़ी रफ्तार हो तब भी बहुत मुश्किल है, बट यहाँ तो मुझे एक स्क्रैप कार का इस्तेमाल करके ये काम करना है। हाँ वेल, पता नहीं क्या सीन होगा यार, कितना ज़्यादा मुश्किल होगा, कितना ज़्यादा इजी होगा, आई हैव नो आइडिया, बट आई एम गोना ट्राई दिस। दोस्तों मैं चला। अरे कहाँ चले तुम? अलामो सी की तरफ। वैसे गैस तुम लोगों ने अलामो सी देखा है, बट तुम लोगों को पता नहीं है कि उसे अलामो सी कहते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा भाई तुम्हें फटाक से याद आ जाएगा कि ओह इस जगह को अलामो सी कहा जाता है। ओके फटाफट वहीं निकलते हैं क्योंकि उसी को क्लियर करना है, वो भी स्क्रैप कार का यूज़ करके। दिस इज़ गोना बी हार्ड भाई, आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला ये। पहला ही चैलेंज इतना ज़्यादा चैलेंजिंग है, बाकी 2 चैलेंज पता नहीं कितने ज़्यादा हार्ड होने वाले हैं, क्योंकि मेरे को पता है यार 3 ही चैलेंज होंगे। पिछली बार भी 3 ही टास्क थे, इस बार भी ऐसे ही 3 टास्क चैलेंज जो भी है 3 ही होंगे। पहला तो ये है स्क्रैप कार का इस्तेमाल करके अलामो सी के ऊपर से जंप लगाओ। ठीक है मैं कर दूंगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो अलामो सी की तरफ चलते हैं, चलो। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा था यार, तुम लोग अलामो सी को जानते हो, बस तुम्हें ये नहीं पता कि उस जगह का नाम अलामो सी है। ये वाली है वो जगह, ये माउंट चिलियाट के पीछे ये बड़ी सी झील जैसा इलाका, इसे ही अलामो सी कहते हैं, और काफ़ी बढ़िया नाम है वैसे तो इसी को क्रॉस करना है हमें एक स्क्रैप कार का इस्तेमाल करके। वेल आसान तो नहीं होगा ये, क्योंकि स्क्रैप कार चल जाए वही बहुत बड़ी बात है यार। एक बड़ी सी झील के ऊपर जंप करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है, बट अगर किसी तरीके से मैं कुछ अपग्रेड्स कर दूं किसी स्क्रैप कार के अंदर, देन फिर वो सी के ऊपर से जंप कर सकती है। इसीलिए मैं बताऊं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास कुछ प्लान्स हैं एंड देन फिर उनको अगर मैं सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाया तो आराम से हम लोग इस सी को क्रॉस कर देंगे। एंड मेरा प्लान तुम लोग अब ध्यान से सुनो भाई। प्लान मेरा ये है कि मैं सिंपली यहाँ पर एक रैंप लगाऊंगा, छोटा सा ही सही लेकिन एक रैंप लगाऊंगा, एंड देन फिर गाड़ी को हम लोग लेकर आएंगे यहाँ से, जो स्क्रैप कार लाऊंगा मैं उसे यहाँ से भगाते हुए ले जाएंगे, एंड देन फिर रैंप के ऊपर से फुल
स्पीड में जंप लगा देंगे और फिर देखते हैं क्या बात होती है। अभी तो पहले स्क्रैप यार्ड में चलते हैं यार। स्क्रैप कार चाहिए मेरे को एक। स्क्रैप कार लाना तो आसान है, वहाँ से आराम से मिल जाएगी गाड़ी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वैसे भी बगल में स्क्रैप यार्ड है तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। चलो फिर फटाफट स्क्रैप यार्ड की तरफ। इसी वाले स्क्रैप यार्ड की बात कर रहा था मैं, देख रहे हो तुम लोग, जस्ट बगल में ही है, उधर अलामो सी पीछे ही, और ये रहा स्क्रैप यार्ड। देखते हैं स्क्रैप यार्ड में गाड़ी कैसी मिलती है। उम्मीद तो देखो मेरी पूरी है कि हाँ बढ़िया सी गाड़ी मिलेगी, बट ओह यहाँ बंदे हैं। हेलो एक्सक्यूज़ मी सर, एक गाड़ी चाहिए थी स्क्रैप यार्ड से, गाड़ी मिलेगी क्या? हम लोग गाड़ी नहीं बेचते। क्यों सर? ऐसे ही हमारे रूल है। तेरी ऐसी की तैसी और तेरे रूल्स की भी ऐसी की तैसी। तुम लोग गाड़ी नहीं बेचते हैं बे? क्या क्या गाड़ी नहीं बेचते? बोल, अब बोलना। वैसे भी ये बोल रहा था, ये ले बे, बोलो भाई तमीज में। मैंने सोचा कि चलो तमीज में गाड़ी खरीद लेते हैं, नहीं बदतमीजी देखो इनकी। बाबा गोलियां, तेरी ऐसी की तैसी गोली चलाएगा बे तू? तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तेरी इतनी हिम्मत हो गई। ये ले, बोल फालतू, ये ले, बोल फालतू, बोल फालतू। भाई मैं बिल्कुल तमीज में एक सिंपल सी गाड़ी खरीदना चाह रहा था, हद देखो इनकी। खैर मैं खुद ही ढूंढ लूंगा एक स्क्रैप कार जो चल सके। अरे भाई ये ना मानने के, तेरी ऐसी की तैसी। ये ले बे। और बाल देखो इसके, घोड़े जैसे बाल लेके घूम रहा है। ये ले, और एक और ले, बस बढ़िया। वेल इसकी ऐसी की तैसी कर चुका हूँ मैं। ढूंढते हैं ज़रा इधर स्क्रैप कार। वेयर इज़ द स्क्रैप कार? अबे भाई कहाँ है ये? चालू होगी क्या? इसमें इंजन है? ना इसमें इंजन नहीं है। ओ सामने है एक, उसमें शायद इंजन होगा। वेट, इंजन। ओ यस मिल गए। चलो भाई ट्राई मारते हैं, फटाफट निकलते हैं अलामो सी की तरफ। पहले टास्क में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है भाई, बाकी 2 टास्क पता नहीं कितने ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे। आई होप थोड़े से तो आसान हो वो टास्क। वेल ये आ गए भाई सामने की तरफ अपना अलामो सी। देख रहे हो तुम लोग, बगल में स्क्रैप यार्ड था। सबसे पहले तो मुझे रैंप चाहिए, एक रैंप खरीद के लगाते हैं उस जगह पे, एंड देन फिर जंप करेंगे। प्लान में एक छोटा सा चेंज है यार, पहले मैं रैंप उधर लगा रहा था, अब मैंने रैंप इधर लगाया है। इधर मैंने रैंप इसलिए लगाया क्योंकि गाड़ी के मोमेंटम के लिए जगह चाहिए, और इसके पीछे अच्छी खासी जगह है जिससे हम लोग अच्छी खासी स्पीड में गाड़ी को लाकर रैंप के ऊपर से जंप करवा सकते हैं। इसलिए मैंने इस जगह को चुना रैंप लगाने के लिए। नाउ लेट्स डू दिस। ये है मेरा पहला ट्राई, देखते हैं पहला ट्राई कैसे जाता है। ओके भगाओ फुल स्पीड है। अरे सामने से हटा लो गाड़ी, हाँ गाड़ी हटा लो सामने से, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ओके नाइस, फर्स्ट ट्राई। ओके ओह नो, आधा समुद्र भी, आई मीन जो भी झील है, ये जो भी है, ये आधा भी नहीं पार किया। यहाँ गिर गए भाई। ड्रोन से देखो भाई, यहाँ से जंप लगाई मैं, यहाँ गिर गया। जाना अभी उतनी दूर है। मुझे लग रहा है कुछ अपग्रेड्स करवाने पड़ेंगे इस गाड़ी में, तब कुछ बात बनेगी। बिना अपग्रेड्स के तो नामुमकिन है। तो मैंने करवाए हैं कुछ तगड़े से अपग्रेड्स, और वो अपग्रेड तुम लोगों ने अभी शायद देख ही लिया, या फिर नहीं देखा तो मैं फिर से दिखा देता हूँ। जस्ट लुक एट दिस। इस गाड़ी के अंदर मैंने थोड़ा सा बूस्टर लगवा दिया है। अब ये ज़्यादा पावरफुल बूस्टर तो नहीं है, बट हाँ इतना है कि ये गाड़ी को थोड़ा सा ऐसे फ्लोट करवाता हुआ उस पार लेकर चला जाएगा, और मुझे लग रहा है इससे बात ज़रूर बन जाएगी। ओके ये है मेरा सेकंड ट्राई में ही हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा यार। वैसे भी इस बूस्टर को लगवाने में काफ़ी खर्चा हो गया। ओके आई होप बात बन जाए। स्क्रैप कार की बजाय कुछ और होता ना भाई, कि बाइक से जंप लगा दो या सुपर कार से, अभी तक हो चुका होता ये चैलेंज, बट वहाँ पर क्लियरली स्पेसिफिकली स्क्रैप कार लिखा हुआ था, इसलिए अभी तक इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई है। वरना तो भाई ये चैलेंज ज़्यादा मुश्किल थोड़ी ना। ओके ये गाड़ी गई फुल स्पीड में, एंड यहाँ पर बूस्टर का एक बहुत ही खतरनाक इस्तेमाल एक और बार, एंड आई गेस इतने में बात बन जानी चाहिए। ओ शिट, ओ नो वेरी क्लोज। ओके नहीं यार ये क्लियर नहीं है, बूस्टर को थोड़ा सा अपग्रेड करवाना पड़ेगा। ठीक है अपग्रेड करवाता हूँ मैं ज़रा, क्योंकि देखो यार उस पर लिखा था कि क्लियर कर जाना चाहिए, जंप ओवर ऐसे कुछ तो लिखा था, मेरे को याद नहीं है क्या लिखा था, बट हाँ इतना ही कुछ लिखा था जंप ओवर। तो जंप ओवर तभी होगा जब मैं दूसरी तरफ की ज़मीन पर, ग्राउंड पर पहुँच जाऊँगा। यहाँ तो अभी भी मैं पानी में ही हूँ, तो ये तो जंप इनटू हो गया ना कि जंप ओवर। हाँ फिर अपग्रेड करवाना पड़ेगा। ये नया अपग्रेड बहुत ही कमाल का है यार, इसमें मैंने बूस्टर्स इम्प्रूव करवाए हैं और गाड़ी का ओवरऑल इंजन भी अपग्रेड हो चुका है, और इतने में भाई लगभग 10 करोड़ का खर्चा बैठ गया पहले ही टास्क को कंप्लीट करने में। दिस इज़ बैड, बट एक बार सारे टास्क हो जाए और वो गैराज अपना खुल जाए ना भाई, सारे पैसे वसूल हो जाएंगे।
भाई कौन सी जगह पे रैंप लगाया था मैंने? लोकेशन क्या थी रैंप की? हाँ यही जगह थी शायद। चलो भाई अब की बात बन जानी चाहिए। अब मैं 3 से 4 बूस्टर यूज़ कर सकता हूँ एक जंप में ही। ठीक है ओके कम ऑन, बढ़िया, दिस इज़ ग्रेट। पहला बूस्टर, दूसरा बूस्टर एंड जब ज़रूरत पड़ेगी तीसरा बूस्टर, बस डेट्स इट। चौथा भी लगा ही दो एंड फाइनली वी क्रॉस्ड दिस। यस आसानी से तो नहीं, काफ़ी मुश्किल से, लेकिन क्रॉस कर ही दिया यार। पूरे के पूरे अलामो सी के ऊपर से जंप करके आ चुके हैं एंड फाइनली फर्स्ट टास्क डन, कंप्लीटेड भाई। सेकंड टास्क की तरफ बढ़ते हैं। क्या है सेकंड टास्क? वो तो वैसे घर पहुंच के ही पता चलेगा। तो इसी गाड़ी को लेकर चलते हैं, बूस्टर लगवाया है, इतना तो फ़ायदा उठाना ही चाहिए। फटाफट से इस गाड़ी को भगाते हैं और लेकर निकलते हैं घर की तरफ और घर पहुंचकर देखते हैं भाई आखिरकार क्या है सेकंड टास्क। फर्स्ट में थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई, सेकंड में शायद और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो सकती है। भाई ये स्क्रैप कार क्या मस्त हो चुकी है, क्या मस्त चल रही है ये। हैंडलिंग भी बढ़िया हो गई है, स्पीड भी अच्छी खासी हो गई है, इंजन तो पावरफुल हो ही गया है। क्रेजी चल रही है भाई ये गाड़ी, क्रेजी एकदम। सेकंड टास्क के लिए आ चुका हूँ मैं घर की तरफ और काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ गया भाई। फुल रफ्तार में बूस्टर यूज़ करते हुए लाया हूँ मैं इसे। हेलो दोस्तों, भाई ये किसकी गाड़ी है बे? यही तो है स्क्रैप कार जिससे मैंने अलामो सी के ऊपर से जंप किया। अरे क्या बात कर रहे हो यार, इससे हो गई जंप? बिल्कुल, क्योंकि इसमें बूस्टर लगा हुआ है भाई। अरे बूस्टर सच में? हाँ भाई सच में बूस्टर लगा हुआ है। अरे तगड़ा बूस्टर लगा है क्या? हाँ बहुत तगड़ा बूस्टर लगा है भाई, कितनी बार बताऊं? अरे जरा मैं भी तो ट्राई करूं। अबे रहने दे, वो बहुत तगड़ा बूस्टर है। अरे सॉरी यार, गलती हो गई है, तो कुछ ज्यादा ही तगड़ा बूस्टर निकला। अबे तुझसे कहा नहीं मैंने, कुछ ज्यादा ही तगड़ा बूस्टर है। इतना तगड़ा बूस्टर है कि सोच उसने पूरा अलामो सी क्रॉस कर दिया। सॉरी यार गड़बड़ हो गई। वापस गाड़ी को साइड में ले जाके लगा दे भाई, गड़बड़ करेगा तो शिनचैन। रहने दे यार, मत कर गड़बड़ कुछ भी। खैर मैं क्या करने जा रहा था? हाँ सेकेंड टास्क रीड करने जा रहा था। चलो भाई सेकंड टास्क रीड करते हैं, उठाते हैं पेपर, लेट्स रीड इट। पेपर के अंदर तुम लोग देख सकते हो गाइस पहला टास्क कट चुका है ओके, और सेकंड टास्क हमारी आंखों के सामने आ चुका है। एंड वेट, ये क्या लिखा हुआ है? लैंड प्लेन ऑन अ बस। भाई क्या है ये क्या टास्क है? लैंड प्लेन ऑन अ बस के ऊपर प्लेन लैंड करूं मैं? दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भाई। ये कैसे हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? कैसे करूं मैं ये? हाँ स्टंट प्लेन हो सकता है शायद। हाँ वैसे भी उसमें स्पेसिफिक लिखा तो नहीं है कि कौन सा प्लेन, पैसेंजर प्लेन, कार्गो प्लेन, स्टंट प्लेन, प्राइवेट प्लेन। स्टंट प्लेन से बस के ऊपर लैंडिंग इज पॉसिबल। हाँ दोस्तों मैं जा रहा हूँ ज़रा एयरपोर्ट। और बस कहाँ से लाओगे तुम? मैं रास्ते में से कहीं उठा के कहीं साइड में कोपचिम लगा दूंगा, बस तुम लोग उसकी टेंशन मत लो। ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू वेरी मच जॉब, थैंक यू वेरी मच। अब डिसाइड ये करना है कि बस को कहाँ रखूँ। बस को मुझे ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा, खुली जगह पे भाई, जहाँ पर प्लेन को उस पर लैंड करने में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अब ऐसी खुली जगह तो एयरपोर्ट ही है। तो एक काम करते हैं, रास्ते से बस उठाते हैं और उसे लेकर एयरपोर्ट चलते हैं एंड देन फिर वहीं से एक स्टंट प्लेन उठा के बस के ऊपर लैंड करने की कोशिश करेंगे। डेट्स माय प्लान गाइज। चलो सबसे पहले तो बस चाहिए मेरे को। अब बस ढूंढना मुश्किल है वैसे तो लॉस सैंटोस में। कभी कभी दिख जाती है आसानी से काफ़ी सारी बसेज, कभी कभी बिल्कुल भी एक भी बस नहीं दिखती है। अभी देखो मेरे को एक भी नज़र नहीं आ रही है जब ज़रूरत है। भाई क्या प्रॉब्लम है ये? वैसे लॉस सैंटोस में दुनिया भर की बसेस घूमती रहती हैं, अब जब ज़रूरत है तो एक भी नज़र नहीं आ रही भाई। अबे भाई सच में एक भी नहीं है इधर। व्हाट? कैसे हो सकता है ये? इन बस वालों को पता चल जाता है क्या कि मुझे आज उनकी ज़रूरत है? भाई बस ही नहीं है इधर, कोई एक भी बस ही नहीं चल रही है। बस स्टॉप पे जो बंदे खड़े हैं फिर वो किस में ट्रैवल कर रहे हैं? और वेट, यहाँ पर 6 रेड कलर की ही गाड़ियाँ क्यों हैं और सारी एक से एक तगड़ी लग रही है। आई नीड अ बस। भाई बस ही नहीं मिल रही है यार। एक काम करता हूँ, वो जो बस डिपो है वहाँ चला जाता हूँ, वहाँ तो बस मिलेगी। वहाँ तो कोई चांस ही नहीं है कि बस ना मिले। यप लेट्स गो। बस डिपो चला मैं, वहाँ आराम से बस मिल जाएगी भाई। लेकिन वो है कहाँ है? यहाँ से पुलिस स्टेशन के पास में है। पुलिस स्टेशन चलते हैं सबसे पहले तो। ये आ गए पुलिस स्टेशन के पास में इधर ही एक रास्ता है, शायद ये वाला रास्ता, और यही वाला रास्ता जाता है बस डिपो की तरफ। बस डिपो कहाँ है अब? ये हाँ ये बस। आई नीड अ बस प्लीज़, एक बस हो। अबे भाई कोई बस नहीं है, कबाड़े की बस पड़ी हुई है, कबाड़े की। अबे भाई ये क्या बदतमीजी है यार, मेरी किस्मत कैसी है आज।
आज मेरी किस्मत साथ ही नहीं दे रही भाई, बस डिपो तक पे बस नहीं है। ये कैसी किस्मत है आज मेरी। ढूंढ के तो रहूँगा मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ, उधर वैसे भी बस मिल जाएगी। चलो मैं और कहीं नहीं, मैं एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ जहाँ पर सेकंड टास्क को मुझे करना है और बस नहीं मिली है मुझे अभी तक। पता नहीं मैं ये टास्क करूँगा भी कैसे। नीचे वो एक टूरिस्ट वैन है, बहुत सारी टूरिस्ट वैन्स हैं, लेकिन बस नहीं है। क्या आज बस वालों की हड़ताल है क्या, स्ट्राइक है क्या उनकी? क्यों नहीं है एक भी बस? भाई गुस्सा आ रही है मुझे। अरे भाई ये क्या ड्रामा है, कैसे लॉस सैंटोस की सारी बसेस गई कहाँ? भाई परेशान हो गया हूँ मैं सच में परेशान हो गया हूँ। आज एक भी बस नहीं दिख रही है, कैसे हो सकता है ये? हो भी कैसे सकता है ये? आई डोंट नो वेयर टू गो, बट बस नहीं मिल रही भाई मुझे। कब से पूरे इलाके में भटक रहा हूँ। पार्किंग वार्किंग में भी एक बस नज़र नहीं आई है। ये देखो मॉल की पार्किंग में कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर। आज बहुत ज़्यादा भीड़ है मॉल में, लेकिन बस नहीं है इधर। सामने ट्रैम दिख रही है बट नॉट अ बस। कैसे हो सकता है ये? मेरे को तो पहले ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये कैसे पॉसिबल कैसे है ये कि पूरे लॉस सैंटोस की बसेस एक साथ ही गायब हो जाएं? क्या चलना बंद हो गई है क्या आज बस? भाई सीन ही समझ में नहीं आ रहा है। अरे कहाँ गई बसेस सारी? मैं कहाँ जाऊँ, मैं जाऊँ कहाँ बिना बस के? एक पुरानी सी भी बस नहीं मिल रही है। पुरानी सी भी मिल जाती भाई। ओ वेट, वो बस है क्या? कह दो वो बस है, कह दो। यस, लेकिन यहाँ पर बस क्यों है? कंस्ट्रक्शन साइट है ये तो। अरे जो भी हो, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, चलेगी भाई, कहीं से भी बस आनी चाहिए। चलो 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 सामने से ही लेके भागते हैं इसे, इस गली से निकल जाते हैं। अब गली है ना भाई यहाँ, सीधा सीधा भागो सीधा। ओह आई गॉट अ बस फाइनली, कितनी ज़्यादा मेहनत के बाद। अब देखो मेरे को बस मिल गई है ना भाई। अब मुझे रास्ते में बहुत सारी बसेस दिखेंगी, क्योंकि अब ज़रूरत ही नहीं है। जब ज़रूरत होती है तभी मुझे वो चीज़ नहीं मिलती है। खैर अब जो भी हो, इसको लेकर फटाफट लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट चलते हैं और वहाँ पर सेकेंड चैलेंज कंप्लीट करते हैं। बस चलाने का वैसे एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होता है। ये देख रहे हो तुम लोग, क्या फीलिंग आ रही है भाई। हटो हटो सबके सब साइड में हटो, बढ़िया चला रहा हूँ मैं 150 की रफ्तार पे। साइड प्लीज़। इतने कर्व्स में भी मैं 150 की रफ्तार पे भगा रहा हूँ और इसलिए ठुक रही है। भाई मैं कह रहा था कि अब मेरे को बस मिल गई, अब देखना पूरे रास्ते बस नज़र आएगी। नहीं आई मुझे अपनी बस के अलावा कोई दूसरी बस नहीं दिखी है। डैट मीन्स कि अगर अभी तक मुझे ये नहीं मिली होती, अभी तक भी नहीं मिली होती। लेकिन फाइनली मेरे को ये पार्किंग नहीं, क्या था वो, हाँ कंस्ट्रक्शन साइट, वहाँ से मिल गई। किस्मत, लक ने साथ दिया है। अब इसको चुपचाप इस वाले रनवे पे लगा देते हैं, क्योंकि इस पे काफ़ी कम प्लेन लैंड होते हैं। कभी कभी कार्गो प्लेन आ जाता है एक आध, बाकी तो ये पूरा रनवे हमेशा खाली रहता है। तो इस पे लगा देते हैं चुपचाप शांति से और चलते हैं, स्टंट प्लेन लेकर आते हैं एंड देन लैंड करने की कोशिश करते हैं। जनरली हमेशा यहाँ पर मुझे एक स्टंट प्लेन मिलता है, बट आज नहीं है। क्या हो रहा है आज? जनरली यहाँ पर भी हमेशा एक स्टंट प्लेन देखने को मिलता है, बट आज नहीं है। क्या बात है? जनरली इधर भी, ओह इधर वाले हैं फाइनली। चलो थोड़ा सा तो किस्मत ने साथ दिया। अब इसमें से ये वाला लेकर चलते हैं, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है मेरे को बस के ऊपर लैंडिंग करने के हिसाब से। लेकिन यार ये तो काफ़ी बड़ा है स्टंट प्लेन होते हुए भी। कोशिश करते हैं भाई, मुश्किल ही लग रहा है। टास्क तो बहुत ही मुश्किल है। पहला वाला भी बहुत मुश्किल था, दूसरा वाला तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। पहले वाले में क्या है, थोड़े अपग्रेड्स किए लास्ट में, चलो हो गया वो क्लियर पूरा का पूरा अलामोसी। ये सेकंड चैलेंज में तो एक बस नहीं मिल रही थी भाई, ऊपर से स्टंट प्लेन नहीं मिल रहा था। अब ये मिला भी है तो पता नहीं लैंडिंग होगी कि नहीं। पहले तो एंगल ठीक करना पड़ेगा यार, घुमा के लाते हैं फिर से। द एंगल इज़ परफेक्ट। धीरे धीरे डिक्लाइन करते हैं नीचे की तरफ एंड सही मूवमेंट पे मुझे इस प्लेन को पूरा नीचे, एकदम नीचे लैंड कर देना है। ओके नाइस 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 नाइस, थोड़ा सा पहले हो गया। ओ शिट, ओ यस, ओ नो, ओ भाई, अबे यार ऑलमोस्ट हो गया था भाई। थोड़ा सा ये पहिया इधर हो जाता, हो जाती लैंडिंग। फिर से ट्राई करते हैं वंस अगेन। परफेक्ट एंगल, परफेक्ट स्पीड को करते हैं थोड़ा सा स्लो एंड प्लेन को लेकर चलते हैं थोड़ा सा आगे। एंगल बिल्कुल परफेक्ट है, स्पीड बिल्कुल अच्छी खासी है एंड परफेक्ट। ओह शिट, ऊपर से निकल गया प्लेन। इस बार हो जाएगा, इस बार बात बन जाएगी। कम ऑन प्लेन लैंड करना है बस के ऊपर। एक तो पता नहीं टास्क कैसे है भाई ये। ओके, अबे यार ऊपर से निकल गया प्लेन। फोर्थ ट्राई,
एंड ये ट्राई अभी तक का सबसे बेस्ट है क्योंकि एंगल भी परफेक्ट है, सब कुछ नहीं, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। हाँ, कितने ट्राइज लगेंगे अभी मुझे, कितने और ट्राइज यार। हो जा भाई, लैंडिंग क्यों नहीं हो रही है? लैंडिंग ओके ओके, नाइस 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 नाइस, ओके। ओ थोड़ा सा ऊपर चढ़ जा, बढ़िया बढ़िया, टिक जा। ओ यस, दैट्स अ लैंडिंग। दैट सिंपल लैंडिंग उतनी परफेक्ट नहीं है बट मैं क्या करूं, लैंडिंग इज लैंडिंग। टिक गया भाई प्लेन बस के ऊपर, गिर नहीं रहा है। दैट्स इट, दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंडिंग एवर। जस्ट लुक एट दिस भाई, हो क्या रुका है यार ये प्लेन बस के एग्जैक्टली टॉप पे। प्लेन का कोई भी हिस्सा जमीन को टच नहीं कर रहा है, प्लेन पूरी तरीके से हवा में है, पूरी तरीके से बस के सपोर्ट में है। दैट मीन्स इट्स अ लैंडिंग। हो गया भाई, सेकंड टास्क हो गया। परफेक्ट लैंडिंग वैसे भी इम्पॉसिबल है उस बस के ऊपर, जरा सी तो जगह है यार। वैसे एक और चीज कर सकता था, मैं लाइन से 3-4 बसेस लगा देता, फिर लैंडिंग करता, किसी ना किसी बस पे तो हो ही जाती लैंडिंग, बट उसके लिए बसेस भी तो होनी चाहिए। कुल मिला के एक बस तो मिली है मुझे पूरे लॉस सैंटोस में। खैर अब घर निकलते हैं क्योंकि बारी है तीसरे टास्क की, 2 तो हो चुके। चलो 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 चलो, नाइस। खोलो भाई साहब, गेट खोल दो। सेकेंड टास्क भाई हो गया यार, बहुत मुश्किल लग रहा था मेरे को, पता नहीं 5th ट्राई था या 4th ट्राई था शायद, पता नहीं कौन सा ट्राई था, मैं तो ट्राइज भी भूल गया, बट एंड में हो गया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्राइज कितने भी लगे हो। चलते हैं घर, रीड करते हैं 3rd टास्क एंड देन फाइनली ओपन करेंगे उस गैराज के डोर को और देखेंगे कि आखिरकार क्या है उस दरवाजे में, जिसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत मैं कब से कर रहा हूँ, टास्क पे टास्क कंप्लीट कर रहा हूँ। क्या है आखिरकार दरवाजे के पीछे? बैक टू द हाउस। मैं फिर नई गाड़ी लेकर आ गया, ये तो रास्ते से उठाई हुई है। चलो भाई तीसरा टास्क रीड करते हैं, लेट्स रीड। ओके, तो तुम लोग देख सकते हो दोनों टास्क कट चुके हैं ब्लैक कलर से एंड तीसरा टास्क लिखा हुआ है यहाँ पर, वेट क्या लिखा है, लेट मी रीड इट भाई। डिस्ट्रॉय ए पुलिस कार एंड पुट दैट बैक विदाउट गेटिंग कॉट। व्हाट? मुझे पुलिस कार डिस्ट्रॉय करनी है एंड उसे वापस वहीं रख देना है इस तरीके से कि पुलिस वालों को पता ही ना चले। ये भी इंटरेस्टिंग है टास्क, बट इसके लिए मुझे रात का इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि दिन में तो चोरी करना बहुत ही मुश्किल होगा भाई, वो भी पुलिस की गाड़ी, फिर उसे तोड़ फोड़ के भाई वापस ला के उसी जगह पे रखना बिना उन्हें पता चले। ये भी तो है, पता भी नहीं चलना चाहिए उन्हें कि मैंने गाड़ी चुराई और तोड़ फोड़ के रख दी। पकड़े भी नहीं जाना है, उनकी गाड़ी भी चुरानी है एंड देन फिर तोड़ फोड़ के वापस उसी जगह पे रखना है। ठीक है ठीक है ठीक है, रात का वेट करते हैं यार, ये दिन में इम्पॉसिबल है टास्क। चलो वेट फॉर द नाइट। रात के बज रहे हैं इस वक्त 12:16 एंड दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू डू द 3rd टास्क। उसके लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन और मैं लॉस सैंटोस के सबसे फेमस वाले पुलिस स्टेशन की तरफ जाने वाला हूँ। वैसे काफ़ी कम गाड़ियाँ नज़र आ रही है, ऑब्वियसली रात के 12 बजे हैं तो गाड़ियाँ तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी, लेकिन बंदे नज़र आ रहे हैं भाई। शॉपिंग पे निकले हैं क्या या नाइट लाइफ एंजॉय करने निकले हैं लॉस सैंटोस की? पता नहीं क्या सीन है इन बंदों का, बट मैं अभी पुलिस स्टेशन बहुत जल्दी पहुंचने वाला हूं क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं है। अगर पुलिस स्टेशन का रास्ता कहाँ से था? हाँ यहाँ से, सिंपली राइट, और ये है बढ़िया वाला पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन, 2 पुलिस वाले सामने ही हैं बट वो लोग उधर देख रहे हैं। किस में से मैं चुरा लूँ भाई? उस उधर वाले गैराज में से जाके आऊँ क्या? रुको, देखो यार, अगर पुलिस वालों की गाड़ी में लेकर जाता हूँ उनके सामने से, ऑब्वियसली वो लोग ध्यान देंगे, मुझे कुछ और करके उनका ध्यान भटकाना पड़ेगा ताकि वो लोग यहाँ से चले जाएं एंड देन फिर मैं पुलिस वालों की गाड़ी ले जा पाऊँ। इसके लिए मुझे यहाँ पर, ओ शिट, यहाँ पर कितने सारे पुलिस वाले हैं, क्यों हैं यार इतने पुलिस वाले क्यों हैं यहाँ पर? गाड़ी तो निकालनी है। ओए एक पुलिस वाला गया शायद, वेट करते हैं, शायद ये दूसरा भी अपने आप ही चला जाए, या गया वो भी, पता नहीं दोनों कहाँ चले गए भाई। बट दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, फटाफट चलते हैं गैराज की तरफ। ओ खुल जा मेरे भाई, खुल जा मेरे भाई। ओ यस, ओ एक गाड़ी मिल गई, ओ 2 गाड़ियाँ मिल गई, नाइस। चलो 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 चलो, लेके भागो, बढ़िया। ओके, और अभी जल्दी। ओए पुलिस वालों की गाड़ी चुरा ली है मैंने, अब इसको तोड़ फोड़ के वापस रख के आना है इस तरीके से कि पुलिस वालों को पता भी ना चले। अब सबसे पहले सेटिस्फेक्शन वाला काम करते हैं, यस, द मोस्ट सेटिस्फाइंग टास्क एवर, और वो टास्क है इस पुलिस की गाड़ी को तोड़ना। ओ भाई इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, तोड़ो इसकी ऐसी की तैसी, लेकिन इतना भी आसान नहीं होगा यार इस गाड़ी को तोड़ना। ओ शिट, मैं गिर गया, मैंने बिल्कुल सही कहा था, इतना आसान नहीं है पुलिस की गाड़ी तोड़ना, स्ट्रॉन्ग होती है इनकी गाड़ियाँ।
बट फिर भी तोड़ने में तो मैं माहिर हूँ, वो तो तुम लोग जानते ही हो। ले भाई तोड़ दिया, बोनट तोड़ दिया, साइड का दरवाज़ा उखाड़ दिया, और क्या इंसेन चीज़ें कर सकता हूँ मैं इसके साथ। ओ क्या स्टंट था ये, तोड़ा इसकी ऐसी की तैसी। रुको सारे दरवाजे खोल देता हूँ। अबे 2 ही दरवाजे थे सिर्फ, ट्रंक व्रंक सब खोल दिया मैंने। अब टूटेंगे भाई ये सब कुछ। तोड़ो तोड़ो, यस ट्रंक गया, दरवाज़ा बच गया। भाई कैसे बच रहा है दरवाजे तू, दरवाज़ा भी गया। अब कुछ नहीं बचा इस गाड़ी में तोड़ने लायक, शीशा वीशा सब तोड़ दिया, फेंडर वगैरह भी टूट चुके हैं भाई, बहुत ही बुरा हाल कर दिया है पुलिस की गाड़ी का। ले भाई सायरन की बत्ती भी टूट गई, पीछे की टेल लाइट भी गई, हेडलाइट तो थी ही नहीं, मतलब टूट ही गई वो तो पहले ही, एक टेल लाइट बची है पीछे की। भाई क्या बुरा हाल कर दिया यार पुलिस की गाड़ी का, पुलिस वाले कल शॉक हो जाएंगे, क्यों भाई हमारी गाड़ी का किसने ये बुरा हाल किया, हमें तो पता भी नहीं चला। एंड यहाँ से एक जंप, बहुत ही बुरी वाली जंप लगाई मैंने। इतनी भाई आप कोई जंप लगा सकता है क्या। अरे पुलिस के सायरन, पुलिस का सायरन यार अजीबो गरीब कलर जल रहा है, पिंक जल रहा है, कभी रेड जल रहा है, कभी ब्लू जल रहा है, ऐसी तैसी कर दी भाई गाड़ी की। तोड़ो और तोड़ो इसे, बहुत ही भयंकर तोड़ो। अभी तो सायरन कैसे काम कर रहा है, सायरन भी तोड़ो, सब कुछ तोड़ देना है। मुझे नहीं लग रहा भाई सायरन वायरन टूटेगा इसका। अब ले जाके सही मौका देख के एंड वापस इसको रख देंगे उसी जगह पे। ले सायरन गया, पीछे की टेल लाइट गई, सायरन गया, 2-4 लाइट्स बची हैं सायरन की, वो भी टूटेंगी जल्दी। आई गेस अब ले जाके रख देना चाहिए भाई, इतना काफ़ी है, बहुत तोड़ दी मैंने पुलिस की गाड़ी। चलो सबसे पहले तो सायरन बंद करो, मेन रोड पर आओ एंड अब चुपचाप पुलिस स्टेशन चलो। ये क्या गाड़ी है, ये सचमुच क्या गाड़ी है भाई, बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब। पुलिस वाले ना हो वहाँ पुलिस स्टेशन के गैराज के आगे तो मज़ा आ जाएगा। देखते हैं पहले यहीं से पुलिस वाले हैं या फिर नहीं। अबे यार 2 पुलिस वाले आ गए हैं वहीं पे, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। वेट करते हैं उनके वहाँ से जाने का। भाई गए 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 गए, दिस इज़ द मोमेंट, दिस इज़ द मोमेंट। जल्दी 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 जल्दी, चुपचाप 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 चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप। चलो 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 चलो, जैसी पोजीशन में थी वैसी लगा दो इस गाड़ी को, बिल्कुल ऐसे। अरे खुल जा भाई गैराज डोर, जल्दी खुल। वो गाड़ी का हाल, ओ शिट क्या हो गया ये। हाँ मैं कह रहा था उस गाड़ी का हाल देखो और ज़रा इस गाड़ी का हाल देखो भाई, दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। खैर मेरा 3rd टास्क कंप्लीट, आई एम डन विद द टास्क। निकलते हैं, लेकिन मेरी गाड़ी कहाँ है। ला भाई जिस गाड़ी से आया था वो गाड़ी चोरी हो गई, पैदल जाना पड़ेगा एंड पैदल जाते जाते सुबह हो जाएगी। तो एक काम करते हैं यार, मैं तुम लोगों से मिलता हूँ कल डायरेक्टली सुबह। भाई पसीने में पूरा भीग चुका हूँ मैं, कल रात से ही दौड़ रहा हूँ, पता नहीं 2 बज रहे थे रात के या 3 बज रहे थे, तब से ही दौड़ रहा हूँ और अब फाइनली मैं घर पहुँचा हूँ एंड पूरा भीग के पहुँचा हूँ। हेलो दोस्तों कैसे हो तुम लोग। अरे यार तुम अब आए हो, कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ भाई लेकिन आ ही गया। अबे लेकिन ये अभी तक खुला नहीं, पता नहीं यार क्यों नहीं खुल रहा है। अबे लेकिन ये तो गलत बात है यार, मैंने सारे टास्क कंप्लीट कर दिए, तो फिर खुला क्यों नहीं। ओह शायद ये साइड के हटाने पड़ेंगे। ओके तो ये साइड में 3 लॉक मैकेनिज्म्स थे, मैंने उनको हटा दिया, अब ये ओपन हो जाना चाहिए। ओ ओ ओ ओ ओ ओ यस ओपन हो गया। अबे पीछे अपना नॉर्मल डोर है, ओ ओ ओ ओ नॉर्मल डोर भी ओपन हो रहा है एंड ये क्या है। अरे ये तो कोई गाड़ी लग रही है। वो तो मुझे भी पता चल रहा है गाड़ी है ये, बट इस गाड़ी में स्पेशल क्या है, नॉर्मल सी तो गाड़ी है। ओह नहीं बूस्टर लगा हुआ है, कैसा बूस्टर है इसका, ओ तेरी, ओ शिट, ओ बहुत पावरफुल बूस्टर है। ओ नो 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 नो, बहुत पावरफुल बूस्टर है, पता चल गया भाई पता चल गया। ये कैसा बूस्टर था यार, इसमें कितने सारे बटन्स हैं, दिस कार इज क्रेजी भाई। और ज़रा इसका स्पीडोमीटर देखो, ब्लू कलर, ग्रीन कलर एंड रेड कलर, सारे कलर्स का यूज़ हो रखा है। और यहाँ बटन्स देखो तुम लोग, ओ भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही क्रेजी गाड़ी मिल गई हमें। द अल्टीमेट बूस्टर कार, पीछे फुल ऑन नाइट्रो बूस्टर निकल रहा है यार, और काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिचार्ज भी हो जाता है, वो रिचार्ज में भी टाइम नहीं लग रहा। हम लोग इसका इस्तेमाल करके लिटरली लॉस सैंटोस में एक से दूसरी जगह 5 मिनट के अंदर पहुँच सकते हैं। ये देखो भाई कितनी जल्दी रिचार्ज हो रहा है उसका वो बूस्टर, और हैंडलिंग कितनी कमाल की है। अरे कहाँ चले गए तुम। आ रहा हूँ दोस्तों आ रहा हूँ, ये गाड़ी इतनी कमाल की, मैं उसकी टेस्टिंग कर रहा था बस। अच्छा एक इसका मेन बूस्टर है एंड एक साइडवेज बूस्टर है, ये देखो बीच में जो गोल गोल चालू हो रहा है, ये देखो अभी चालू होगा, ये बड़ा वाला, ये इसका मेन बूस्टर है। एंड फिर साइडवेज 2 बूस्टर है, जिसकी वजह से इस गाड़ी के अंदर बहुत ही ज़्यादा तगड़ी स्पीड जनरेट होती है, और कुछ ज़्यादा ही तगड़ी स्पीड जनरेट होती है भाई। इसी वजह से अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो इस गाड़ी का जो टॉप है वो नॉर्मल टॉप नहीं है,
वो मेटल के कुछ ऐसे रोल केज बार्स बने हुए हैं सिर के ऊपर ताकि ये पिचके ना भाई गाड़ी, क्योंकि सिंपली ये गाड़ी अपने 4 पहियों के बल पे नहीं चलेगी, कभी कभी छत के बल भी चलेगी जब बूस्टर वगैरह का इस्तेमाल होगा, कुछ इस तरीके से। इसीलिए वो जो टॉप है उसका इतना पावरफुल बनाया हुआ है। कमाल की गाड़ी है यार। आया मैं दोस्तों, आया, वापस आया, उड़ा दी गाड़ी, उड़ा दी। लैंडिंग बढ़िया, चलो उतनी भी बढ़िया लैंडिंग नहीं हुई बट फिर भी ठीक हो गई है। इस गाड़ी पे अभी तक एक भी स्क्रैच नहीं आया है, इतने ठुकने पिटने के बावजूद। शीशे तक नहीं टूटे हैं भाई इसके आगे की, क्या बुलेट प्रूफ ग्लासेस है क्या? अरे रुक जा, वापस उड़ा दी मैंने। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। अरे क्या कर रहे हो यार, गैराज में और कुछ भी है? क्या बात करो तुम लोग, और क्या है? ओ शिट, फिर से मैंने गलती से बूस्टर दबा दिया। ओके एक सेकेंड, यहाँ, हाँ रोको गाड़ी को, रुक गई। हाँ तो क्या है भाई, जरा खुद देखो। क्या और क्या है, लेट मी चेक दैट। और क्या ही तगड़ा है, ओह कैश, वो भी इतना सारा। बैग कितना होगा ये, पता नहीं, 100-150 करोड़ तो लग रहे हैं भाई। कुल मिला के ओवरऑल फायदा ही हुआ है अपना, वो भी तगड़ा भाई, इस गैराज डोर को ओपन करने का। इतनी तगड़ी बूस्टर कार भी मिल गई और इतना सारा कैश भी मिल गया। वेल तुम लोग आज की वीडियो बढ़िया लगी तो जाओ गाइस, वीडियो को लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और बताओ तुम्हें ये वाली गाड़ी ज़्यादा बेटर लगी या पिछली बार जो हमें उस दरवाजे से मिली थी वो ज़्यादा बेटर